नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। गोस्वामी तुलसीदास चरित्र विषय पाठरे आज गोटे भल अध्याय अच्छी। आपण मैंने जानते जे मुगल शासक अकबर शासन काल में गोस्वामी तुलसीदास जन्मग्रहण करते। से ही विषय गोटे थरे अकबर गोस्वामी तुलसीदास को डकई से विषय आज पाठ करवा। तो डेरी नक आरंभ करवा गोस्वामी तुलसीदास चरित्र। दिल्ली के बादशाह ने अपना आदमी भेजकर गोस्वामी जी को बुलवाया। कौन को दिल्ली बादशाह होचंदी अकबर थिले से समय से कौन कला ना लोक पठेकिना गोस्वामी तुलसीदास को डकई पठेले। जब गोस्वामी जी चित्रकूट से चलकर ओरछा होते हुए दिल्ली जाने लगे तब ओरछे के पास रात में केशवदास प्रेत के रूप में मिले। तापरे गोस्वामी तुलसीदास दिल्ली जावा बाहरले। दिल्ली जावा बाटरे गोटे ओरछा बोली गोटे जगहटे अछि। सेठी से कौन कला ना राति रे रहिले। सेठी राति रे रहिया समय केशवदास जो कि कवि थिले से कवि मरिकिना प्रेत हो जाइछन्ते। प्रेत होइकिना से आसी गोस्वामी तुलसीदास को देखा गले। गोस्वामी जी ने बिना प्रयास ही उनका उद्धार किया और वे विमान पर चढ़कर स्वर्ग गए। गोस्वामी तुलसीदास तांको पई किछि भी कष्ट न करिकिना तांको स्वर्ग लोक को पठेइथिले। चरबारी की ठाकुर की लड़की जो कि बहुत ही सुंदर थी। चरबारी बोले गोटे गाँ अच्छी। सेठिकार ठाकुर संप्रदायर गोटे झीटी जो कि बहुत सुंदर थिला। उसका विवाह एक स्त्री के साथ हो गया। ता विवाह गोटे स्त्री संगे हो जाइए। गोटे स्त्री लोक संगे तार विवाह हो जाइए। बर की माता ने संतान होते ही यह घोषणा कर दी थी कि मेरे पुत्र हुआ है। से जो स्त्री लोकटी विवाह करथिला से झीटी को सी कौन करिवो तार माँ जी थिला सी कौन करथिला ना गोटे से जन्म हो ही समस्त को कहि देथिला जे ये मोर पुत्र बोली जन्म होइछि बोली से समस्त को कहउथिला। ताकू तापर पुओ भली वेश करके रखुथिला। परंतु अब तो विवाह हो चुका था। लोग करते ही क्या है, किंतु एबे तो विवाह हो सारलाणी आ लोक मान चाहिकिना भी किछि करि पारनाथि। जब गोस्वामी जी उधर से निकले तब लोगों ने उन्हें घेर लिया और प्रार्थना की कि इस कन्या की रक्षा कीजिए। तापर सही पटे गोस्वामी तुलसीदास जाउथिले। तब तांकु से कथा समस्त जानला परे तांकु कोन सब घेरी पड़ले ओ कह तांकु दुख जणैले कि झीटी रो केमिति भी हो रक्षा करंतु झीटी को। एना से गोटे स्त्री रा बाहा आइछि तो पिला छुआ किछि हबो नाही। से हिसाब रे तांको शरण पसिले। गोस्वामी जी ने श्री रामचरित मानस का नवान्न पाठ किया और वह स्त्री से पुरुष हो गया। तो गोस्वामी तुलसीदास कौन करे ना नवान्न पाठ कले। गोस्वामी रामचरित मानस नवान्न पाठ करिवारु सही जो स्त्री टी थिला से स्त्री पुरुष हो गला। यह देखकर गोस्वामी जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके मुंह से आतर्कित ही जय जय सीताराम निकल गया। एक कथा देखी कि ना गोस्वामी तुलसीदास मध्य बहुत खुशी हो गले। आउ तांको मुहरु जय जय सीताराम बोली कथा पदे बाहर जाइतिला। गोस्वामी जी दिल्ली पहुंचे। बादशाह ने दरबार में बुलाकर कहा कि कोई चमत्कार दिखाओ। गोस्वामी तुलसीदास दिल्ली रे पहुंचले। आ दिल्ली रे पहुंचला परे सेठिकार बादशाह जे अकबर थिले से तांको कहिले जेंतु उपहास करी कहंती जे कोन जानिछु काम को काम जानिछु देखैलु। से तो ये तो अनेक चमत्कार करछंती। तो सही हिसाब रे आंकु थटा करी कहिले जे कोन चमत्कार करी जानिछ देखैलो की चमत्कार करी जानिछ। गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे तो कोई चमत्कार मालूम नहीं। गोस्वामी कहले जे मते किछि चमत्कार जणा नहीं। बादशाह ने खींचकर उन्हें कैद कर लिया। उनके जेल में जाते ही बानरों ने बड़ा उत्पात किया। तापरे बादशाह अकबर बादशाह कौन कले ना तांकु नेकी जेल ले पुरे देले। से किछि जेल ले पुरे देला परे कौन हला ना सेठिकार जो बानर माने आसी कि सेठी अकबर बादशाह कौन कले गोस्वामी तुलसीदास को जेल ले पुरे देले। जेल ले पुरे देला परे सेठिकार जो बानर माने थिले से माने आसी सेठी बहुत उत्पात कले। महल में कोहराम मच गया। से जो महल थिला से महल रे हाहाकार मच गला। माने बानर माने एते जोरे हो हला कले जे सेठी पूरा हाहाकार मच गला। बादशाह को बड़ी चोट आई। एमिति हैला जे माने अकबर को भी चोट माने खंडिया खाबरा भी हो जाइतिला से। फिर तो तुरंत गोस्वामी जी जेल से छोड़ दिए गए और बड़ा अनुनय विनय करके उनसे अपराध क्षमा कराया गया। तापरे एमिति परिस्थिति हैला
गोस्वामी तुलसीदास को जेल रु बाहर करने पड़ला आउ अनुनय विनय होगिना तांकू क्षमा मध्य मागिले। बादशाह ने बड़े सम्मान के साथ उन्हें विदा किया। तापरे अकबर कौन कला ना गोस्वामी तुलसीदास को बड़ा सम्मान सहित विदा कला। दिल्ली से चलकर अनेकों प्राणियों का उद्धार करते हुए लोगों को अपने धर्म में स्थिर और भगवान की ओर बढ़ाते हुए वे अयोध्या पहुंचे। तापर दिल्ली रु बाहर गिना से गोस्वामी तुलसीदास कौन कले ना बाटर जीवा समय लोकंर सब कल्याण करी जाइकिना अयोध्या रे पहुंचले। वहां एक भक्त भजन गाया करता था। उनके भजन में कुछ अशुद्धि थी। सेठी गोटे भक्त कौन करथला ना भजन गाउथला आ से जो भजन बोलुथला से भजन रे केते गुडी मान मात्रा मिस्टेक करिकिना से बोलुथला। गोस्वामी जी ने उसे सुधारने को कहा, वे सुधार ना सके। गोस्वामी तुलसीदास सुनले आ तांको भल लागिलानी से कहले जे एई मात्रा सब सुधार कर, किंतु सी तांकर सेथिरे किछि सुधार आसिला नहीं। इससे उनके भजन में विघ्न पड़ गया। किंतु तांकर एथिरे जो मात्रा सजाड़ियो कहले मात्रा सजाड़ियो कलाठू तांकर भजन रे विघ्न आसीगला। स्वप्न में गोस्वामी जी से भगवान ने कहा, तुम उसके भजन में शुद्ध का विचार मत करो। तापर स्वप्न रे गोस्वामी तुलसीदास को भगवान आसिक देखा कले और कहले जे से जो भजन करछि तू ता भजन रे शुद्ध अशुद्ध किछि विचार करना। वह जैसे भजन करता है वैसे ही करने दो। से जेमती भजन करछि ताको सेमती भजन करियो दियो। गोस्वामी जी ने जाकर उससे कहा कि तुम जैसे गाते थे वैसे ही गाया करो। तब से जाई तांको कहिले कि तमे जेमिति गीत गाउथला भजन करथला तमे सेमिति ही भजन करो। गोस्वामी जी ने उनके मुख से भगवान की बाल लीला सुनी। गोस्वामी तुलसीदास तांको मुखरु भगवान का बाल लीला सुनिले। बड़ा आनंद हुआ। उन्हें पीतांबर देकर गोस्वामी जी ने सम्मान किया। तापर सुनिकिना गोस्वामी तुलसीदास को मध्य बड़ खुशी लागिला और तांको पीतांबर वस्त्र देकिना सम्मान सह से सेठू आसिले। मुरारी दास से भेंट करके मणको दास के साथ गोस्वामी जी काशी आए। तापर से सेठू मुरारी दास को भेंट करके मणको दास सहित काशी आसिले। काशी में उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया। काशी रे से संन्यास ग्रहण कले। शरीर बुद्ध हो गया था, फिर भी वे माघ के महीने में सूर्योदय से पूर्व गंगा में खड़े होकर मंत्र जप किया करते थे। से समय रे गोस्वामी तुलसीदास शरीर बुद्ध हो जाता, किंतु ता सत्य मध्य माघ मासरे सूर्योदय पूर्व से गंगा रे जाइकिना छिड़ा हैकिना गंगा नदी भितरे छिड़ा हैकिना मंत्र जप करथले। भाबंतु शरीर बुद्ध हो जाता, किंतु से माघ मास अर्थात शीत दिने शीत ऋतु मध्य नई भितर जाइकिना छिड़ा हैकिना मंत्र जप करथले। रोए खड़े होते, शरीर कांपता होता, परंतु उन्हें इसकी तनिक भी परवाह नहीं। शरीर टांकुरी जाउथला, रूम टांकुरी जाउथला, शरीर सब शीतरे थरथरा हो जाउथला, किंतु ता सत्य मध्य तांकु एगुडा किछि परवाह पड़ु नथिला। एक दिन गंगा स्नान करके निकलते समय उनकी धोती का 2 बूंद छींटा एक वेश्या पर पड़ गया। दिने कौन है ना गंगारू से गाधे उठिया समय रे तांकर धोतीर जो गाधे उठिले नईरू उठिला परे धोतीरू दी बूंदा पानी गोटे वेश्या ऊपर पड़ जाता। उसकी मनोदशा ही बदल गई। तार मनोदशा पूरा चेंज हो गया। वह बहुत देर तक उन्हें एकटक देखती रही। पीछे उसके मन में बड़ा निर्भेद हुआ। उसकी आंखों के सामने नरक के अनेकों दृश्य आ गया। से कौन हला ना से बेसिया कौन हला ना तापर गोस्वामी तुलसीदास को पूरा अनेकी रहिले जे पानी पड़ सारा पर तांको अनेकी रहिले आ तांकर जतिकी सब माने कुकर्म से करथिले तांकर सब सेगुडा मन पड़ गला। ओ नरकर द्वार सब जेमती सेगुडा सब तांकर मन पड़ गला कि नरक केमितिया सेगुडा सब तांकर मन पड़ गला। उसने सब बखेड़ों से अपना पिंड छुड़ा लिया। से जति सब कर्म करते से कर्म सब जाक छाड़देले और उपदेश लेकर भगवान के गुणों का गायन करने लगे। तापरे से दीक्षा ग्रहण करिकिना भगवान को गुण गाइबा को लगिले। गंगा पर हरिदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। गंगा कूल रे हरिदत्त बोली जने ब्राह्मण रहउथिले।
वे बहुत ही दरिद्र थे, सी बहुत दरिद्र थे। उन्होंने गोस्वामी जी से अपना दुख निवेदन किया। से गोस्वामी तुलसीदास को निजर दुख जन। गोस्वामी जी ने गंगा माता से प्रार्थना की। उन्होंने उसको बहुत सी जमीन देकर उसकी विपत्ति नष्ट कर दी। तो गोस्वामी तुलसीदास कौन कले, गंगा माता को दुख जनइले और गंगा माता बहुत गुड़े जमी पानी खाली करना बहुत गुड़े जमी देते और दुख दूर करते। एक भुलई नाम का कलवार था। जने भुलई नाम का कलवार अर्थात जो मैंने सब मद तैयारी कर बिक्री करते कलवार कहते। वह भक्ति पथ और गोस्वामी जी की निंदा किया करता था। से कौन करते ना, भक्ति पथ जे जाते वो गोस्वामी तुलसीदास को निंदा करते। उसकी मृत्यु हो गई। सब लोग उसे टिकट्ठी पर सुलाकर शमशान ले गए। सी लोकटी मृत्युवरण करता। मृत्युवरण कर सारा सब कौन कले ना कोकई बांधिकी श्मशानी को नहीं आसिले। उसकी स्त्री रोती हुई आई। उसने गोस्वामी जी को प्रणाम किया। ता स्त्री कांदिकिना आसी गोस्वामी तुलसीदास को पाद तले पड़ी मुंडिया मारला। गोस्वामी जी के मुंह से निकल गया सौभाग्यवती भव। गोस्वामी तुलसीदास मुहर बाहरी गला कि सौभाग्यवती भव। तो मुहर तो बाहर चललानी, काम भी करके देखेबे। जब उसने अपनी पति की दशा बतलाई तब तुलसीदास जी ने उसके शव को अपने पास मंगवा लिया और मुंह में चरणामृत देकर उसे जीवित कर दिया। मुहूर्त तो बाहर जाता सौभाग्यवती भव। तब पुणी कौन कले ना ता स्त्री कौन कला कहला जे मो स्वामी चल जाइछन्ति बोली। तो आप मुहूर्त सौभाग्यवती भव बाहर चललानी, आपण केमती कौन हेले करंतु। तापर आउ तो किछि उपाय नथिला। गोस्वामी तुलसीदास कौन कले शव को डकई पठेले, मगेले शव को। तापर शव को चरणामृत देले, पादुक देलाठू से जीवित हो गला। उसी दिन से गोस्वामी जी ने नियम ले लिया कि बाहर बैठना छोड़ दिया। से दिन कौन कले ना गोस्वामी तुलसीदास आ बाहर बसिले ना, कहीं गोटे भूल होगा। तो से बाहर बसिले ही जो मैंने सब आसवे आशीर्वाद तो देवाक पड़ो, जो मुंडिया मारे तब सी बाहर बसिले ना से दिन। तो आज ये रखा यही विषय आपण मानक निश्चय भल लगी। तो विषय वस्तुटी किपर लगे आपण मैंने निश्चय कमेंट जनइबे। रही जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। आ कमेंट रे जय श्रीराम लिखा जमार भूलें।